Hello, this is the 12th video on electromagnetism for classes 6 to 10, and it can be used by students of class 10 for review and to understand it. हमने पिछले वीडियो में इंडक्शन के बारे में जाना था. सो व्हाट इज इंडक्शन? और फिर अब हम इंडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. इट्स कॉल्ड फैराडेज आइसपेल एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट और इसके जो रिजल्ट्स है इसके बारे में हम देखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है. तो हमने इलेक्ट्रोफोरस, वी सॉ एन इलेक्ट्रोफोरस, इसको देखा था. इट्स मेड इन 1760. बहुत पहले ही इलेक्ट्रोफोरस बना था जो इंडक्शन को यूज करता है, इंडक्शन के बेसिस पे चलता है. जब से सिंस देन इंडक्शन हैज बीन स्टडीड, उसको साइंटिस्ट स्टडी करते आ रहे हैं. 1843 में माइकल फैराडे ने एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था. इसका नाम है आइस पेल एक्सपेरिमेंट, और इसको हम अब इस बार देखेंगे. अब रिकॉल व्हाट इज इंडक्शन. क्या था इंडक्शन was the response in a metal object. कंडक्टर में जो चार्ज सेपरेशन होता है in response to an external charge. So when we bring a external charge close to a conductor, what happens? तब क्या होता है? अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं तो इस कंडक्टर में सारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट होकर इस तरफ, इसके जो नजदीक है वो सिरा नेगेटिव बन जाता है. क्योंकि हम इनकमिंग पॉजिटिव है तो इसका क्लोज एंड नेगेटिव बन जाता है, और जिसका जो फार एंड है वो पॉजिटिव बन जाता है. सो चार्जेस गेट सेपरेटेड. दिस इज इंडक्शन. एंड ऑपोजिट हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग अ नेगेटिव एक्सटर्नल चार्ज. हमने ये देखा है. ओके और अब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले दो चीज, वी विल रिकॉल टू थिंग्स. वन थिंग इज, हम इंसुलेटर जैसे एबोनाइट रॉड को चार्ज करके हम अगर उसको मेटल ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो चार्ज मेटल ऑब्जेक्ट पर चला जाता है. इट गेट्स ट्रांसफर टू द मेटल ऑब्जेक्ट. तो इसी तरह हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया था. एबोनाइट रॉड को रब करके उसको नॉब से टच करने से चार्ज एबोनाइट रॉड से इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब पर चला जाता है. सिमिलरली किसी भी एक मेटल ऑब्जेक्ट से दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट तक के बीच में भी चार्ज ट्रांसफर होता है. छूने से चार्ज चला जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर. अब हम उसको देखेंगे. Here I have a bottle cap on an insulating base. थर्मस बॉटल का जो कैप होता है स्टेनलेस स्टील का, इसका बेस इंसुलेटर है जिससे हम हैंडल की तरह उससे पकड़ सकते हैं ताकि चार्ज ग्राउंड तक नहीं चले जाए. तो अब हम इसको पहले हम चेक कर रहे हैं कि इसमें चार्ज नहीं है. तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज ना, इट इज नॉट देयर. इलेक्ट्रोस्कोप का नेगेटिव रेस्पॉन्स है, इसका मतलब चार्ज उसके ऊपर नहीं है. और अब हम यहाँ पे एक सिल्वर का कप है. देयर इज अ सिल्वर कप व्हिच हैज ऑलरेडी बीन चार्ज्ड. इसको मैंने ऑलरेडी चार्ज करके रखा है. एबोनाइट रॉड को से रब करके उसको चार्ज इस पर डालकर रखा है मैंने. ओके, तो हम इसको अब चेक कर रहे हैं. पित्तबॉल इलेक्ट्रोस्कोप से देख सकते हैं कि इसको इस पर चार्ज है. ओके, अब हम बॉटल कैप को इससे को लाकर इसको छूते हैं. वी वांट टू टच इट एंड चार्ज इज ट्रांसफर्ड. अभी चार्ज इस पर आ गया है. कैसे पता अभी? अब हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज करके चेक करेंगे. तो अब हमने देखा है कि अब इस पर चार्ज आ गया है. सो एक मेटल ऑब्जेक्ट से दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट को हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं. So now, using these two facts, we will understand
You will see what was Faraday's ice pail experiment and what were the conclusions. So ice pail क्या है? Ice bucket. Pail का मतलब है bucket. Okay. तो ये they used to use ये सिल्वर का या बकेट होता था जो ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, ऊपर से जस्ट देयर इज अ स्मॉल होल टू पुट द आइस, और इसका एक वुडन आउटर कवरिंग होता है जो हीट यानी उसको कोल्ड रखता है, इट स्टॉप्स हीट फ्रॉम गेटिंग इनसाइड. सो दैट वाज a common utensil. It was being जो यूज होता था. तो now I'm going to show this experiment using this diagram. तो इस डायग्राम में ये पिंक में जो है इट इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड कंटेनर मेड ऑफ अ मेटल. तो हम इसको कॉपर से बना हुआ एक बॉक्स समझ सकते हैं जिसके ऊपर एक छोटा सा होल है. ऑलमोस्ट क्लोज्ड, पूरा बंद नहीं लेकिन ऑलमोस्ट बंद है. और इसको हमने वुडन बेस पे रखा है, वुडन बिकॉज इट्स इंसुलेटर. और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्कोप बाहर, इसके बाहर के सरफेस से अटैच्ड है. Electroscope is connected to the outer surface of the conducting almost closed container. और यहाँ पे एक मेटल बॉब है जो सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड है. सिल्क क्योंकि वो इंसुलेटर है, इसके ऊपर खूब सारा चार्ज डाला हुआ है. और फिर फेराडे ने इस चार्ज्ड मेटल बॉब को धीरे से इसके अंदर छोड़ दिया. It was sent inside the almost closed container, the ice pail. तो वी नो तब उसमें क्या होता है, वी नो ऑलरेडी, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इस मेटल कंटेनर में इंडक्शन से रिस्पॉन्स होगा. और पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस इसके नजदीक आ जाएंगे, और जो सेम चार्ज नेगेटिव चार्जेस है ये दूर भागकर इसके सरफेस पे चले जाएंगे. ओके, तो दैट इज व्हाट हैपेंस. यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप बताता है कि इट इज चार्ज, आउटर सरफेस बिकम्स चार्ज बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस. ओके, तो like charges go to the outer surface, and unlike opposite charges will collect inside the inner surface because of induction. Now next, Faraday ने क्या किया? Next, Faraday touched the bob. वो जो चार्ज बॉब था उसको अंदर के इसके इनसाइड सरफेस को टच कर दिया. देन व्हाट हैपेंड? देन ही टुक इट आउट. तो अंदर के सरफेस को टच करने के बाद ही टुक इट आउट. ही टुक दिस बॉब आउट एंड चेक्ड इट. उसको पिट बॉल इलेक्ट्रोस्कोप से चेक करने पे पता चला कि उस बॉब पे कुछ भी चार्ज बचा नहीं है. देयर वाज नो चार्ज लेफ्ट ऑन द बॉब. So what happened? It means that when the bob touched the inner surface, so negative charges on the bob and the positive charges on the inner surface combine हो गए और cancel हो गए. That means the positive charges which were induced they are in the same, they equal the negative charges which the external negative charges which is the inducing charge. क्योंकि वो दोनों समान मात्रा में थे, वो कंबाइन होने के बाद कैंसिल हो गया चार्ज, इसलिए द मेटल बॉब पर कोई चार्ज नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट डिड फेराडे डू नेक्स्ट? अभी देयर इज चार्ज ऑन द नेगेटिव चार्ज जो सेपरेट हुआ था इंडक्शन से, वो अब इट इज स्टिल देयर, इट इज ऑन द आउटर सरफेस, एंड द इलेक्ट्रोस्कोप shows that the leaves are still diverged because of the negative charge. So what Faraday did was he introduced another small metal bob, okay, to pick up. क्योंकि इस पर चार्ज है, इस कंटेनर पर चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो मेड ऑफ मेटल, मेटल टू मेटल ऑब्जेक्ट से दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट तो तक टच होने, जब टच होता है कांटेक्ट, तो चार्ज मूव होता है. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. बट जब व्हेन ही ट्राइड अंदर से इस टच करके इसमें से चार्ज पिकअप करने की, जब व्हेन ही मेड एन अटेम्प्ट, ही फाउंड दैट इस पे कोई चार्ज नहीं आता. So the pit ball electroscope shows that this metal bob
does not have any charge, उसको बाहर निकालने के बाद। तो इसका मतलब जो भी चार्ज इस पर है, it is totally on the outer surface. It cannot be picked up from the inside. Okay. Okay. And अगर हम इसके इस इन द सेम सिचुएशन अब हम इस पे और एक स्मॉल टेस्ट चार्ज इस मेटल बॉल पे थोड़ा सा बहुत कम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हम डालकर हम इसको अंदर छोड़ते हैं, तो इस पर कोई बाहर के एक्सटर्नल ये जो इस पर जो चार्ज है कंटेनर पे उसका कोई असर नहीं, यू कैन नॉट सी द एनी इफेक्ट of the force. You cannot see any attraction or repulsion on that. It is as if जब हम अंदर बैठते हैं, when if we sit inside, it is as if there is no charge. ये बाहर जो चार्ज है उसका कोई इफेक्ट हमको महसूस नहीं होता. We cannot feel the effect of this charge which is on the outer surface. This is called as electrostatic shielding. It's a बहुत ही important effect है electrostatic shielding. जब हम क्लोज्ड मेटल कंटेनर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट या कोई भी चीज रखते हैं, उस पर बाहर के चार्जेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता. Outside charges do not affect the object inside. This is called as electrostatic shielding. So this is what Faraday found. Two results. One result is that induced charge is equal to the inducing charge. हमने इंडक्शन सिर्फ देखा था अब तक कि एक्सटर्नल चार्ज जब आता है तो मेटल ऑब्जेक्ट कंडक्टर में चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, बट नाउ वी नो दैट द चार्जेस आर equal to the external charge. And the second result is that the charge deposited on a metal object, जब हम metal object पे किसी metal object पे charge रखते हैं, when we transfer charge to a metal object, all of that charge, वो सारा charge resides only on its surface. सिर्फ उसके surface पे रहता है, अंदर नहीं रहता. This is the second important result. Okay, that is why we could not pick up charge from the inside surface of the hollow container. Okay, this is the Faraday's ice pail experiment. It is an important landmark in the development of electrostatics.